वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट स्नो ऑलरेडी गिर चुकी है। तो वेलकम टू द स्नो लैंड एवरीवन। अभी 3-4 दिन पहले ही फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था यहाँ पर। उस दिन व्लॉगिंग करने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, अचानक से ही स्नोफॉल शुरू हुआ। तो मैंने बाहर जाकर अपने यार्ड में ही कुछ क्लिप्स शूट की हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और अपने लिए भी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेमोरीज़ होनी चाहिए। और फर्स्ट स्नोफॉल को देखने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसका लेवल कुछ अलग ही होता है। तो उस मोमेंट को भी इंजॉय करना चाहिए, हमने भी किया। और धीरे धीरे जब स्नो गिरती जाती है तो ज़मीन पर और ट्रीज़ पर एक लेयर फॉर्म होती है स्नो की, वो बहुत सुंदर लगती है। खैर अब तो रोज़ ही स्नो गिरेगी, हर दूसरे दिन स्नो गिरेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा दिसंबर में कि नीज तक स्नो पहुंच जाती है, घुटनों तक पहुंच जाती है, और फिर अप्रैल एंड से या मई में जाकर धीरे धीरे वो मेल्ट होके जाएगी, और फिर जून जुलाई में समर आता है। तो विंटर सीज़न यहाँ पे अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, नेगेटिव में जाता है, और स्नो बढ़ती जाती है, तो दिक्कतें तो आती हैं। बट इन सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ करके हमें नेचर की, कुदरत की इस खूबसूरती को ज़रूर सराहना चाहिए, एडमायर ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए जितने शब्द कहें उतने कम हैं। तो आप लोग इस क्लिप को एंजॉय कीजिए, यहाँ का फर्स्ट स्नोफॉल एंजॉय कीजिए। मीनवाइल मैं अपना प्रसाद रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आज है अष्टमी, और आप सबको पहले तो अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ पे खीर बनती है चावल की, और पुए बनते हैं। तो शाम की पूजा में अभी थोड़ा वक्त है, तो मैं फ़िलहाल अपना प्रसाद बना लेती हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए यहाँ का फर्स्ट स्नोफॉल, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। प्रसाद एकदम रेडी है, और पूजा के बाद जब व्रत खुलेगा तो उसके बाद जब प्रसाद या खाना खाएंगे वो भी रेडी है। तो अब सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि पूजा में अभी है आधे पौने घंटे का टाइम। और जब रोज़ रोज़ फास्ट रखो ना, तो थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन तो होता ही है, क्योंकि रूटीन के काम तो रुकते नहीं हैं और उनसे कोई एस्केप भी नहीं है। तो बीच बीच में अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना, रिलैक्स करना अच्छा है, सही रहता है। अभी जब मैं प्रसाद बना रही थी तो मैं सोच रही थी, जैसे आज अष्टमी है और आज है पीकॉक ग्रीन कलर पहनने का दिन, तो उससे मिलता जुलता जो ग्रीन मेरे पास था मैंने पहन लिया। तो ऐसे ही मैं हर नवरात्रों में ऐसे ही करती हूँ, हर दिन जिस भी कलर का दिन होता है वही मैं पहनती हूँ, क्योंकि हर कलर का अलग सिग्निफिकेंस होता है नवरात्रों में। तो मैं ये सोच रही थी कि जब मैं इंडिया में थी शादी से पहले, वहाँ जॉब करती थी, तो ऑफिस में भी हम ऐसे ही कलर थीम्स रखा करते थे हर दिन के नवरात्रियों में। तो 9 के 9 दिन हम लोग उसी ड्रेस कोड के हिसाब से, थीम के हिसाब से ड्रेसअप होके जाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था, पूरा ऑफिस कलरफुल लगता था, लाइवली लगता था। तो बस यूं ही ऐसे ही बनाते बनाते अचानक वो ध्यान आया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जैसे कल अब नवमी है, तो कल होगा पर्पल कलर पहनने का दिन, तो कुछ पर्पल पहनेंगे कल। तो इसी बहाने अलग अलग कलर्स की ड्रेसेस पहनने को मिलती हैं, अच्छा लगता है, पहने जाते हैं इसी तरह अलग अलग कपड़े। और फेस्टिविटी का मज़ा इन्हीं सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों में ही आता है मेरे हिसाब से। तो अच्छा लगता है काफ़ी ऐसा ये सब चीज़ें याद करके ना, और आगे क्या पहनना है उसको प्लान करने में तो अच्छा जाता है। तो चलिए, मैं अभी सोच रही थी कि जो अभी टाइम है अपने पास उसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ करते हैं। आप भी कहेंगे अभी कह रही थी कि रिलैक्स करती हूँ,
और अब कह रही है कि कुछ करते हैं। एक्चुअली मैं बहुत कुछ वैसा नहीं करना है, कुछ क्रिएटिव काम करने में मुझे अच्छा लगता है। खाली टाइम हो और कुछ छुटपुट सा ऐसी क्रिएटिविटी करें जिससे थोड़ा और लाइवली हो जाए घर का एटमॉस्फेयर और जगमग सा हो जाए, तो क्यों नहीं करें। और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उर्ली बना लेती हूँ, थोड़ा अपने लिविंग रूम को और कलरफुल बनाती हूँ। यहाँ पे टेबल है, इसी के ऊपर सजाऊंगी उर्ली, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है। और अब तो खैर एक टाइम ऐसा आएगा जब 24 आवर्स अंधेरा ही होगा। यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है बिल्कुल भी, सुबह जाओ तो भी अंधेरा, शाम को आओ तो भी अंधेरा, दिन में भी अंधेरा, तो वो बहुत डिप्रेसिंग सा वेदर होता है। तो यही सब त्यौहार एक हमारे लिए एक रीज़न है जिसमें हम इंजॉय कर सकते हैं, अंदर डेकोरेट कर सकते हैं, लाइटन अप कर सकते हैं चीज़ों को। तो अच्छा लगता है, फेस्टिविटी वाला फील आता है। और क्रिसमस आएगा, इसके बाद न्यू ईयर आएगा, तो उसमें अलग किस्म की डेकोरेशंस होती हैं। तो इसी सब चीज़ों में वो चीज़ें फिर इग्नोर हो जाती हैं, ध्यान नहीं जाता है। वरना तो यहाँ पे बंदा डिप्रेसिव हो जाएगा इतने अंधेरे में, क्योंकि सनलाइट ना दिखे ना तो थोड़ा लगता ही है, क्योंकि हर वक्त अंधेरा लगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए छोड़िए वो तो जो भी है। तो अभी हम करते हैं तैयारी उर्ली बनाने की, और आप लोग भी देखिए मेरे साथ मैं कैसे सजाती हूँ उर्ली, और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। हेलो दोस्तों, नई सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड हैप्पी राम नवमी टू ऑल ऑफ यू। आज है राम नवमी और पीछे आप देख सकते हैं सफ़ेदी, फिर से स्नो गिरी है बाहर। और अभी उजाला नहीं हुआ है हालांकि अच्छे से, क्योंकि अब देर से उजाला होता है और जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी जो ब्राइटनेस दिख रही है वो स्नो की वजह से दिख रही है थोड़ी, और सन तो आता नहीं है, तो धीरे धीरे दिन खुलेगा 11-12 बजे तक, थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा। लेकिन अभी ये फ़िलहाल सुबह का टाइम है, तो ऐसा दिखता है कुछ। बस अभी मैं प्रसाद बनाने जा रही थी। इंडिया में तो आज नवमी अष्टमी के दिन कन्याएं पूजी जाती हैं, कंचिकाएं बुलाई जाती हैं घर पे। पता नहीं इस साल कैसा हो रहा होगा, कोरोना की वजह से मुश्किल ही होगा आई थिंक। बट मैं भी यहाँ पे प्रसाद तो बना ही रही हूँ, भगवान जी को चढ़ाऊँगी। वही जो स्टैंडर्ड प्रसाद बनता है, पूरी, छोले, हलवा, सब्जी वगैरह, फल फूल, यही सब चीज़ें होंगी। तो चलिए जल्दी से प्रसाद बनाते हैं और फिर करेंगे पूजा। हो गई है रामनवमी की पूजा और सारे नवरात्र भी अच्छे से संपन्न हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब नवरात्रे ख़त्म हो रहे हैं तो आगे आने वाले त्योहारों का इंतज़ार है, उनमें अलग किस्म की रौनक लगी रहेगी, अलग तैयारियां होंगी, तो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा।
तो चलिए आज का व्लॉग अपना यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो व्लॉग तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस। बाय बाय।